Friends, it is said that you scratch a skin of a Sanghi, and beneath the surface, immediately you'll find a horrible, casteist, communal monster. जरा सा आप एक संघी के ऊपर से पर्दा हटाइए, उसको प्रवोक कर लीजिए, उससे सवाल पूछ लीजिए, उसके अंदर का जहरीला जातिवादी सांप्रदायिक चेहरा आपके सामने हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। यही हुआ अभी हमारे साथी प्रियांक खरगे जी के साथ। उन्होंने एक वाजिब सा सवाल पूछा कि साहब, आरएसएस पंजीकृत क्यों नहीं कराता अपने आप को? व्हाई डजंट द आरएसएस गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड? तुरंत एक ऑनलाइन ट्रोल, पूरी आर्मी उनके पीछे लग गई। फिर संजय मोहन भागवत जी आते हैं और कहते हैं कि साहब, हिंदू धर्म ही पंजीकृत नहीं है तो संघ क्यों पंजीकृत हो? आज उनके एक सांसद संजय जिगाजिनागी, कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं और कहते हैं कि दलितों को संघ की चिंता क्यों हो गई। प्रियंक खरगे जी पर वार करते हुए कह रहे हैं, संजय जी बड़े ईमानदार आदमी हैं आप, क्योंकि नागपुर से तो बड़े ऊंचे ऊंचे खोखले नारे निकलते हैं कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। असलियत में संघ दलितों के बारे में ये सोचता है। एक पढ़ा लिखा दलित सर ऊंचा करके संघ से सवाल कैसे पूछ सकता है? ये है आपकी असलियत। और एक और बात बताइए, दलितों को संघ की कोई चिंता नहीं है, दलितों को इस देश की चिंता है, हम सबको इस देश की चिंता है। संघ को छोड़ के सबको इस देश की चिंता है, इसलिए आपको संविधान के दायरे में लाना चाहते हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर ये संजय जी कहते हैं आगे कि जो भी संघ से टकराता है, संघ से सवाल पूछता है, संघ से द्वंद्व करता है, लड़ता है, वो खत्म हो जाता है। धमकी दे रहे हो क्या संजय जी? मोहन भागवत जी, क्या ये आपका आदमी प्रियंक खरगे जी को, हम सबको धमकी दे रहा है? क्या 1948 में महात्मा गांधी इसीलिए खत्म कर दिए गए? क्या इसीलिए ये कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाते हैं आप लोग? संघ और संविधान का संघर्ष आज का नहीं है, दशकों से चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले आप लोगों ने फूंके थे। संघ भले ही 100 साल पुरानी संस्था है, लेकिन संघ का विचार और भारत की आत्मा, भारत की विचार, इनका भी संघर्ष शतकों से चल रहा है, हजारों साल पुराना संघर्ष है। हर बार भारत की आत्मा जीतती है, हर बार संविधान जीतता है। मोहन भागवत जी, संविधान के दायरे में आना होगा, भारत की आत्मा को अपनाना होगा। और आप जो सबके कागज मांगते फिरते हैं पूरे देश में, हर हिंदुस्तानी से बोलते हैं कागज दिखाओ, आपको कागज बनाने होंगे, आपको कागज दिखाने होंगे। जय हिंद।